नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए भारत से अमेरिका तक का सफ़र तय किया। वो महिला जिनके हौसले अंतरिक्ष जितने बड़े थे, जिन्होंने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया, वो और कोई नहीं बल्कि कल्पना चावला थी। लेकिन दोस्तों, उनकी यह प्रेरणादायी यात्रा एक बहुत दुखद अंत के साथ खत्म हुई थी। आज हम जानेंगे कल्पना चावला की जीवन, उनका करियर और उनकी आखिर मौत कैसे हुई। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम जानेंगे उसके प्रारंभिक जीवन। तो स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ। बचपन से ही उनका सपना आसमान और सितारों तक जाने का था। जब उनके उम्र के बच्चे गुड़िया खिलौनों से खेलते, तब कल्पना चावला हवाई जहाज और अंतरिक्ष की तस्वीरों में खो जाती थी। जिन्होंने टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पढ़ाई की और बाद में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। परिवार ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन उनके सपने से आगे सबने हार मान ली। अब हम लोग जानेंगे कि उनका भारत से लेकर अमेरिका तक का सफ़र क्या था। तो सबसे पहले उसने 1982 ईस्वी में अमेरिका चली गई। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की। 1988 में उन्होंने नासा में रिसर्च शुरू की। धीरे धीरे वो अमेरिका की नागरिक बनी और एक नासा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा करने लगी। फिर 1995 में कल्पना चावला को नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करेंगे उसकी पहली स्पेस फ्लाइट का जीवन के बारे में। तो 19 नवंबर 1997 को कल्पना पहली बार स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष गई। वो अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस मिशन में उन्होंने 15 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए। उनके चेहरे पर गर्व और भारत के लिए सम्मान झलक रहा था। जब वे भारत लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बेटी थी तो भारत की। अब बात कर लेते हैं दूसरी और आखिरी यात्रा। तो 2001 में उन्हें दूसरी बार स्पेस मिशन के लिए चुना गया। यह मिशन था STS-107 कोलंबिया शटल का। इस मिशन में कल्पना के साथ 6 और अंतरिक्ष यात्री थी। 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी से रवाना हुई। इस मिशन का उद्देश्य था माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च और साइंस प्रयोग करना। 16 दिन तक उन्होंने अंतरिक्ष में शानदार काम किया। कल्पना ने कहा था, हम सबके सपने सच हो सकते हैं अगर हम मेहनत और लगन से काम करें। अब हम बात कर लेते हैं कि उसकी दुर्घटना कैसे हुई। 1 जनवरी 2003 को मिशन पूरा होने के बाद शटल कोलंबिया पृथ्वी पर लौट रहा था। जैसे ही शटल ने वायुमंडल में प्रवेश किया, एक भयानक हादसा हुआ। टेक ऑफ के समय ही शटल के बाहरी हिस्से से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर बाएं पंख से टकरा गया था। इससे शटल के पंख में एक छेद हो गया। जब शटल वापस पृथ्वी की ओर आया, उस छेद से तेज गर्म हवा अंदर घुस गई और पूरा शटल टूटने लगा। टेक्सास के आसमान में शटल आग के गोले में तब्दील हो गया। मात्र कुछ ही सेकेंड में शटल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस हादसे में सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला की उम्र उस समय केवल 41 साल थी और इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत में हर जगह शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने उनके सम्मान में मोमबत्तियां जलाई। कल्पना चावला आज भी भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा है। अब हम बात कर लेते हैं
इनकी विरासत और सम्मान के बारे में। तो भारत और अमेरिका दोनों ने कल्पना को सम्मान दिया। भारत में कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और सड़कें उनके नाम पर रखी गई। नासा ने भी उनके नाम पर कई प्रोजेक्ट और पुरस्कार शुरू किए। उनके नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इनका कंक्लूजन क्या था। दोस्तों, कल्पना चावला ने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। उनकी मौत भले ही दुखद थी, लेकिन उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कल्पना ने आसमान छूकर हमें सिखाया कि सपनों को पंख दो और फिर हार मत मानो। जय हिंद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।